जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विपिन भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडियन क्लासेस इन्फो में। आज की जो हमारी ये वीडियो रहेगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की रहेगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहेंगे। और इसमें मैंने 12 क्वेश्चन दिए हैं। 12 में से 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट के लिए हमारे सेंटर्स पे आते हैं उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। इसमें से 10 क्वेश्चन तैयार कर लें और बाकी के जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो 12 के 12 क्वेश्चन सभी तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, कंप्यूटर की मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर की मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चे जान भी रहे होंगे। बाकी जो नहीं जान रहे हैं वो ऑप्शन एक बार फटाफट से पढ़ें। तो इसमें सबसे पहले डैम, सेकंड है रैम, तीसरा है मार और चौथा है ARM। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर इसका जो होगा वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो को खत्म करेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किस सन में हुआ था? तो इसमें देखो दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सबसे पहला तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम जो था वो परम था, और सेकंड इसमें क्वेश्चन बना है कि परम का निर्माण कौन सी सन में किया गया था। तो परम का जो निर्माण किया गया था वो बेटा 1998 में किया गया था। इस क्वेश्चन को आप टिक कर लेना। परम कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया था वो 1998 में किया गया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है कि MS एक्सेल में फॉर्मूला कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं जो एक्सेल के लवर होंगे वो बिल्कुल समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कि MS एक्सेल में जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो इक्वल्स टू के साथ स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, मैंने यहाँ इस फॉर्मूले को यहाँ दिखाने की कोशिश भी की है। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला इक्वल्स टू वाला, जैसे ये फॉर्मूला लगा हुआ है इक्वल्स टू सम, ये K13 F8 प्लस G8 इस तरीके से। तो बिना इक्वल्स टू, यानी इक्वल्स टू का मतलब बिना बराबर के चिन्ह के कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में स्टार्ट नहीं होता है। और ये जो बराबर का चिन्ह है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम MS एक्सेल में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साइन। तो आप ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लेना, साइन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिन प्रोग्राम्स के द्वारा हम अपना कार्य कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अब देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जिनके बगैर हम अपना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, उन प्रोग्राम को क्या ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम अपने फ़ोन में व्हाट्सअप रखते हैं, व्हाट्सअप से हम चैट कर सकते हैं। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं, इस टाइप से। तो वैसे ही कंप्यूटर में अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनकी वजह से हम अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना प्रश्न नंबर हमारा 5 है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है क्या कहलाता है? एक एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पिक्चर्स के द्वारा समझाने की कोशिश की है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वह कंप्यूटर में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। तो वो सारे के सारे वेब ब्राउज़र होते हैं हमारे। वेब ब्राउज़र बहुत सारे प्रकार के हैं, अलग अलग काइंड हैं इनके, जैसे मोजिला हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, इंटरनेट हो गया। तो इस तरीके के अलग अलग प्रकार के ब्राउज़र्स हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्राउज़र। ब्राउज़र हमारे इंटरनेट से कनेक्टिविटी करने के बाद हम आसानी से अपना कोई भी इंटरनेट का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपना अगला अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, किस कंपनी ने जावा प्रोग्राम लैंग्वेज का विकास किया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा, ये पॉपुलर एक अपनी कंपनी भी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप समझें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 वाला भी इसी ने विकास किया है। और दूसरा कि ये पूछ रहा है कि जावा
C++ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग का भी विकास किसने किया है? तो वो बस एक ही कंपनी है, जानी मानी और पहचानी, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा 7 है कि कंप्यूटर्स के एक समूह को किस नेटवर्क द्वारा एक दूसरे से कम दूरी में जोड़ा जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? तो पिक्चर्स के द्वारा आप समझ भी रहे होंगे कि जैसे कि हम एक कंप्यूटर को और थोड़ी ही दूरी में दूसरे कंप्यूटर से कैसे जोड़ सकते हैं और किससे जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, दूसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस का आंसर हैं। आप भी थोड़ा माइंड में सोच लिया करो, जब मैं क्वेश्चन को बार बार बताया करूं तो आप थोड़ा सा अपना माइंड में रीड करा करो कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है, ये जो भी हो सकता है। तो फिर आप मेरे आंसर को सुन के एक बार थोड़ा सा माइंड में करा करो कि हाँ हम कहाँ तक सही चल रहे हैं। ठीक है, मैं तो बताता हूँ सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट, लेकिन आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो जब मैं क्वेश्चन को बोलूँ तो आप तुरंत अपने माइंड में रीड करा करो कि ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर राइट हो सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ए होगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए को आप करेक्ट कर लें, लोकल एरिया नेटवर्क को। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है। ये कई बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल का जो हमारा पूरा नाम है, देखो ये तीनों चारों ऑप्शन बिल्कुल मिले जुले हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो यूआरएल का जो पूरा नाम है वो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेशन है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेशन। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सबसे प्रचलित डोमेन कौन सा है? डोमेन मैं बता देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि डोमेन क्या है। ये .net, .com, .in, .org जो वेबसाइट के पीछे लगाए जाते हैं ये डोमेन होते हैं बेटा। ये डोमेन हम यदि हम किसी भी प्रकार की कोई भी वेबसाइट अपनी क्रिएट कर रहे हैं, अपनी फर्म की, अपनी संस्था की, तो हमें डोमेन नेम को खरीदना होता है, डोमेन नेम को परचेज करना होता है, वही डोमेन नेम है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉपुलर डोमेन नेम यहाँ पे। ठीक है, मतलब पॉपुलर जो डोमेन नेम है वो कौन सा है यहाँ पे। तो जो हमारा पॉपुलर डोमेन नेम है, मैंने एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे आपको समझाने की भी कोशिश की है। जैसा कि आप इस वीडियो में यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला, तो जैसा हम सर्च करते हैं ना www.google.com, तो .com वाले जितने भी होते हैं ये सारे के सारे डोमेन नेम पॉपुलर होते हैं। आप भी समझ रहे होंगे .in मोस्टली यूज नहीं होता है, लेकिन .com मोस्टली यूज होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डोमेन नेम के तो मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, डोमेन नेम जो हमारा करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। समय का अभाव थोड़ा कम है, इसीलिए मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी समझाने की कोशिश की है। तो अपना हमारा क्वेश्चन नंबर अब 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं कि शुरू में इंटरनेट को क्या कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब स्टार्टिंग में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी तो इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता था। तो मैंने यहाँ पिक्चर्स लगाई हुई है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, सही समझ रहे हैं बिल्कुल। जो शुरू में इंटरनेट को समझा जाता था, जो बोला जाता था, वो अर्पा नेट बोला जाता था। आप अर्पा नेट वाले ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करना है। ठीक है, अर्पा नेट के बाद जैसे जैसे डेवलपिंग होती गई, जैसे जैसे फीचर्स एडवांस होते गए, चीज़ें बढ़ती गई, वैसे ही इसका नाम भी चेंज कर दिया और नाम अब इंटरनेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे अपना चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि इंटरनेशनल नेटवर्क का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क। यानी जिन बच्चों को थोड़ा हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो जितनी मुझे इंग्लिश आती है उतना मैं एक्सप्लेन भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क का पूरा नाम, अब आप ऊपरले क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि सबसे पहला जो इंटरनेट था वो आरपा नेट था, और उसके बाद जब डेवलपिंग हुई, जब चेंज हुआ तो इंटरनेट पड़ गया। अभी उसी को तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इंटरनेशनल नेटवर्क कौन सा है हमारा। इंटरनेशनल नेटवर्क जो है वो हमारा इंटरनेट है।
ठीक है ना। विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट डू एनी डिजिटल वर्क, राइट। बिना इंटरनेट के हम कैसे कोई भी डिजिटल वर्क कर सकते हैं, और इंटरनेशनल नेटवर्क भी तो बन गया है अब, इंटरनेशनल नेटवर्क सिस्टम है हमारा इंटरनेट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आते हैं बहुत जल्दी। 12 का हमारा जो ऑप्शन है, 12 का जो क्वेश्चन है इंटरनेट पर बिजनेस करना क्या कहलाता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर बिजनेस करना क्या कहलाता है। इंटरनेट पर बिजनेस का आदान प्रदान करना, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो परचेज का हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो ई कॉमर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, आजकल भी लोग कहते हैं कि भाई कहाँ ये मतलब कैसे आपने लिया है, तो ई कॉमर्शियल साइट से लिया है। कहाँ से खरीदा, ई कॉमर्शियल साइट से खरीदा। ई कॉमर्शियल बोल दो या इंटरनेट पर बिजनेस बोल दो, दोनों में से कोई भी एक बोल दो, बात एक ही है। तो आशा करता हूँ आपको ये 12 के 12 क्वेश्चन, सारे के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। थोड़ा समय का अभाव होने की वजह से वीडियो को जल्दी से समझा दिया था, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझे बताना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। और चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।